हमारे विक्रमगढ़ राज के महामंत्री दुर्गा सिंह, जाओ इन कंचनियों को शाही खजाने से 2-2 अशर्फियां और हीरे के 2-2 हार देकर इन्हें आदर सम्मान के साथ दरबार से रुखसत कर दिया जाए। ठीक है मेरे दानवीर सम्राट, राज के राज दरबारी जी हुजूर। महाराज सम्राट का आदेश है कि कंचनियों को शाही खजाने से यथाउचित पुरस्कार देकर हर रोज की बात राज दरबार से रुखसत कर दिया जाए। जैसा आपका आदेश मालिक। कंचनियों चलिए, एक एक करके बारी बारी से आइए, हमारे साथ चलिए। महाराज जी के आदेशानुसार अपना अपना इनाम लीजिए और अपने अपने वतन के लिए रुखसत हो जाइए। महामंत्री दुर्गा सिंह, आज श्री दरबार अपनी प्रजा के बारे में और अपने संतलक के बारे में मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ। आदेश करें मेरे दानवीर सम्राट, क्या जानकारी लेना चाहते हैं आप? कोई तकलीफ तो नहीं, मिन्नते आरज़ू सारी बतलाए। कहिए मंत्रीवर, हमारे विक्रमगढ़ राज्य के क्या समाचार हैं? हमारी प्रजा के क्या अहवाल है? अवश्य बताएंगे मेरे दानवीर सम्राट। श्री बहत्तर से नगर अपना खुशहाल है, हर तरह से से नगर अपना खुशहाल है, प्रजा में कोई तकलीफ है ही नहीं।
मुल्क में आपका नाम है हो रहा, मुश्किलें खास कोई। ब्रितानवी सम्राट, आपके इस मुल्क के अंदर किसी को किसी प्रकार की परेशानी नहीं है, और यही नहीं, चारों तरफ से भ्रमण करके मैंने देखा राजन, ये आपकी सारी जनता, ये आपकी सारी प्रजा आपके नाम से जय जयकार करती है। शाबाश दुर्गा सिंह, तुमसे यही उम्मीद है कि जब तक हमारी प्रजा की देख रेख करते रहोगे हमारी प्रजा खुशहाल रहेगी। स्थान ग्रहण करो। हमारी बहादुर सेनापति निर्भय सिंह आज सेना के बारे में कुछ जानकारी लेना चाहते हैं। कहिए कहिए मेरे शाहपना, कहिए मेरे शाहपना, आप मुझसे सेना के विषय में क्या जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं राजन? पूछिए महाराज। मुल्क की शान सब कुछ हो तुम, सभी कुशल से भी अपनी सीमा के क्या अहवाल है राजन? यानी आप ये जानना चाहते हैं कि हमारी सीमा और अपनी सेना के क्या अहवाल हैं? तो ठीक है महाराज, इस बारे में मैं आपसे बताऊंगा। सुनिए राजन। नहीं, आप बेफिक्र रहिए और महाराज जी दुश्मनों के ठिकाने पे सेना लगी। राजन, अपनी जो सेना है, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स यानी जल सेना और थल सेना और वायु सेना के सभी जवान अपने सीमा बॉर्डर पे तैनात है राजन। शाबाश मेरे बहादुर, वाह निर्भय सिंह वाह, तुम्हारी बहादुरी पे मुझे नाज है।
तुम्हारे इन बाजू की ताकत पे मुझे फक्र है कि जब तक तुम अपनी फौज लेकर सीमा पे कार्यरत रहोगे, कोई भी दुश्मन, कोई भी आतंकवादी सीमा पे प्रवेश नहीं कर पाएगा। राजन, ये आपका कहना बिल्कुल सत्य है कि जब तक मैं और हमारे अन्य साथी सीमा बॉर्डर पे मौजूद हैं, तब तक कोई भी दुश्मन या कोई आतंकवादी सीमा बॉर्डर को प्रवेश कर ही नहीं सकता। और यदि कोई प्रवेश करने की जरूरत करेगा तो सीमा बॉर्डर पे ही बेमौत मारा जाएगा, क्योंकि अपने पास सेना काफी है राजन। जैसे बटालियन नंबर 34 और बटालियन नंबर 45 और बटालियन नंबर 66 के जवान अपने सीमा बॉर्डर पे तैनात है राजन, तैनात। शाबाश मेरे बहादुर। और महामंत्री दुर्गा सिंह, प्रजा भी हमारी खुशहाल है, चैन और अमन से जी रही है, हमारे नाम की गुण गा रही है। और सेनापति निर्भय सिंह, सीमा भी सुरक्षित है, बाल सलामत है। लेकिन आज जो शरीर दरबार मेरी आंखों में पट्टी देख रहे हो, मेरी आंखों में पट्टी बांधने का कारण है, एक दिन हम और साथ में हमारी महारानी अपने घोड़ सवारी से शिकार खेलने जा रहे थे और अचानक मेरे घोड़े का पैर फिसल जाने से मेरा घोड़ा गहरे खंडक में गिर गया और उसी वक्त हमारी महारानी सीता की मृत्यु हो गई, भगवान को प्यारी हो गई और मेरे सर में चोट लग गई। आज भी मेरा इलाज हो रहा है, देखो ईश्वर को क्या मंजूर होता है। सब्र से काम लीजिए महाराज, चिंता करने से कोई चीज का समाधान नहीं होता है। ऊपर वाले पे भरोसा रखे, एक दिन आपकी आंखों में रोशनी जरूर आ जाएगी। हाँ महाराज, मंत्रीवर ठीक कहते हैं, क्योंकि आपके आंखों का इलाज चल रहा है। देश विदेश के जाने माने डॉक्टर आकर आपकी आंख का इलाज कर रहे हैं। और महामंत्री दुर्गा सिंह, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि दक्षिण अफ्रीका के मशहूर डॉक्टर आए थे पुष्पेंद्र श्रीवास्तव जी, और जिन्होंने आकर महाराज की आंखों का इलाज किया है। और महाराज जी की आंखों में आज ये जो विदेशी पट्टी बंधी हुई है, आज इस पट्टी के खुलने के दिन है। आइए दुर्गा सिंह, पट्टी को खोला जाए ताकि महाराज जी को दिखाई पड़ने लगे। राजन, पट्टी तो खुल चुकी है, अब आप अपनी आंखों को खोलिए और देखिए हम लोगों को आपको दिखाई पड़ेगा। नहीं दुर्गा सिंह, मुझे कुछ नहीं दिखाई दे रहा है, मुझे कुछ नहीं दिखाई दे रहा है, मेरी आंखों में रोशनी नहीं है, ना तो अपना विक्रमगढ़ राज्य में देख पा रहा हूँ, ना तो अपनी प्रजा को देख पा रहा हूँ। ये विक्रमगढ़ राज का क्या होगा, प्रजा की देख रेख कौन करेगा। हुजूर, आप चिंता मत करिए, इस प्रजा की देख रेख मैं अपनी जिम्मेदारी से करूंगा। मंत्रीवर, हमारा हुक्म है, तुम इसी वक्त राजभवन जाओ, हमारी बहन निर्मला को और मेरी बेटी गुणवती को, छोटी बेटी रूपमती को, हमारे समस्त परिवार को दरबार में तलब किया जाए। महाबली, जी हुजूर। जाओ राजभवन,
और जाकर महाराज के पूरे परिवार को रात दरबार में उपस्थित करो। जैसा आपका